किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं दहा गांव में आया हुआ हूँ चौधरी साहब के पास, जो बागपत ज़िले में पड़ता है। और बहुत ही प्रगतिशील किसान है। खेत भी अपने साफ स्वच्छ रखते हैं। किसान भाइयों, थोड़ा ये एक आर्य समाज से जुड़े हुए है। चौधरी साहब से सारी जानकारी लेंगे कि आर्य समाज में ये क्या भूमिका निभा रही। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्ते जी। थोड़ी सी जानकारी किसान भाइयों को आप दो कि आप आर्य समाज में क्या भूमिका निभा रही। आर्य समाज में ऐसा है, मैं शुरू से बताऊं। जी हमारे साथ आर्य समाज 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। जी इसमें 4 आदमी ने इसकी स्थापना करी थी। जी चौधरी दलीप सिंह, जी चौधरी घासीराम, जी चौधरी मुंशीराम, जी चौधरी घासी वो जीत सिंह। जी 3 आदमी तो ये जाट थे। जी और इनमें चौथा आदमी था जी मुंशी रहीमुद्दीन। जी इन 4 आदमियों ने 1905 में इसकी स्थापना करी थी। मुंशी रहमुद्दीन। जी, शब्द थोड़ा सा अटपटा सा लगे, कौन सी उसका था ये? मुसलमान था। मुसलमान था जी। जी, जी इन्होंने 4 ने मिलकर स्थापना करी थी 1905 में। जी और मुंशी रहीमुद्दीन जी आर्य समाज के 7 नियमों पर पूरा पक्का चलता था। जी 3 ही बच रहे थे इस टाइम। जी और ये आर्य समाज चौगामा के नाम से स्थापित हुआ था सबसे पहले सबसे पहले। तो हमारे इस इलाके में से ही इसका उदय हुआ। हाँ, जी हमारे यहाँ हुआ पहले, फिर जी निरपुड़े में हुआ। जी ये हमारे क्षेत्र में सब इससे बाद में हुई। जी ये चलता फिरता आर्य समाज था। जी आज दाह में कर लिया, वहाँ फिर निरपुड़े में कर लिया, भड़ल में कर लिया, गए डबरे में कर लिया। इस तरह से ये चल रहा था। जी और बीच में चलता रहा, बंद होता रहा। जी और जब 20 साल से लगातार चल रहा। जी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है। जी 2000 कुछ मीटर इसकी जगह है। कहाँ पे जी? ये आर्य समाज में है दक्षिण के और पछवा के कोने पे, परवा के कोने में, पूर्व कहाँ में, पे है ये तो बता दो। कब्रस्तानों के पास में। कहाँ, गाँव में ही? हाँ। जी और इसमें ऐसा हुआ, एक जी हमारा कुनबे का ही था। जी वो घर से तो खेत दिया बच्चों ने, जी और वो आर्य समाज में लौट गया। जी वहाँ से बहुत ज़्यादा गंदगी थी। जी वहाँ आदमी जाने की भी तो नहीं स्थिति नहीं थी, इतनी खराब हालत थी। जी हमारा वो मौसी का लड़का था। हमारे उम्र में तो बहुत बड़ा था, पर भाई था हमारा। जी और हम भी उसका पता लेने जाने लगे। जी पता लेने जाने में वहाँ हमने साफ सफाई करी, ट्रैक्टर चलाया अपने। और ट्रैक्टर चलाया हमने, कभी ट्रैक्टर जो भी वहाँ उसमें चलाया उसका खर्चा नहीं लिया। जो भी चलाया वो हमारी तरफ से चला। जी और तो उसमें हम निरपुड़े में ये चल रहा था। जी एक हमारा साथी कहने लगा निरपुड़े में ये चल रहा, जी और आओ वहाँ चलेंगे। जी हम वहाँ चले गए। हम जी वहाँ गांव के 4 आदमी थे। जी वहाँ एक स्वामी जी आए हुए थे, शिवानंद नाम के। जी हमने उनसे यज्ञ का टाइम ले लिया। जी उन्होंने टाइम दे दिया, हमने यज्ञ शुरू कर दिया। जी और इसमें 3 दिन का यज्ञ करा। इसमें मुझे काम सौंपा गया था कोषाध्यक्ष का। जी काम तो मेरे जुम्मे भी कोषाध्यक्ष का था, सौंपे आया तो। जी पर इसमें काम सारा ही मुझे देखना पड़े। जी मंत्री का काम भी मुझे संभालना पड़े, जी प्रधान का भी जी है, स्टाफ पूरा। जी पर इतना ध्यान नहीं देते। जी और मैं लगातार 19 साल हुए, 20वीं चल रही है लगातार इसका कोषाध्यक्ष चला आ रहा। मैं बीच में कई बार कहा, मगर भाई तुम हर आदमी को बदल लो, जी थोड़ा मुझे भी बदल लो। जी अब नहीं यूँ काम तो यही करना। जी मगर अब मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, जी मुझे इसमें दिक्कत आवे। जी अगर नहीं यूँ काम तो यही करना। जी अब हम इसे 20 साल से चला रहे। इसमें एक स्कूल खुलवा रखा। जी स्कूल पहली क्लास था, 8वीं लो है। जी और उसकी मान्यता भी ले ली। जी इसमें एक बार हमने आर्यवीर दल का शिविर भी लगवाया, जी 1 हफ्ते का। जी उसमें स्वामी सूर्यवेश जी आए हुए थे, जी कुछ और शिक्षक बुला रखे थे। जी अद शिविर भी चलाया। और हम सब उसमें, जब से स्कूल शुरू हुआ, स्कूल से पहले तो हम साप्ताहिक यज्ञ खुद करें थे। जी और अब जब स्कूल चल रहा, हर सोमवार को यज्ञ होता है। जी यज्ञ का पूरा खर्चा हम दे मास्टर को। जी और मास्टर पे कोई फीस भी नहीं लेते बिल्डिंग की। जी उसका हमने कहा भी हमें कि बाप इस पर तो किराया लो। जी पर वहाँ तो वो साफ सफाई रखे, हमें तो यूं ही बहुत मिल जा। जी
वो उसमें थोड़ा बहुत काम भी करवाता रहे। जी और हम उसमें यह यज्ञ का प्रोग्राम तो चलाए रहे, इसके साथ साथ में हम और भी प्रोग्राम चलाए हैं। जी हमने 2 साल लो आर्यवीर दल का शिविर लगाया लड़कियों का। जी उसमें गुरुकुल चोटीपुरा से तो शिक्षक आई थी, जी और हमारे पास क्षेत्र की 200 लड़की थी। जी और हमारा शिविर बहुत सफल रहा। उसमें बहन जी आई थी, सुमेधा जी। जी शिविर के समापन पर अगली बार फिर शिविर का प्रोग्राम बना, शिविर लगाया। जी तो जो जगह थी वह 200 लड़कियों के हिसाब से कम थी, जी और हमने अगली साल 100 लड़कियों का शिविर लगाया। जी वो वास्तव में कोई दिक्कत नहीं, दोपहर में उनके आराम करने की जगह कम थी, जी नहीं तो रोज सब जगह पर्याप्त थी। जी अब 2 साल तक शिविर चलाया हमने। जी फिर आ गया कोरोना। कोरोना में व्यवस्था नहीं बन पाई। जी अब कोरोना टाइम में जी हमने प्रोग्राम बनाया, भाई क्षेत्र में यज्ञ करेंगे। जी हमने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली ली, उसमें माइक का व्यवस्था करी, जी झंडे बैनर, जी हवन कुंड लिया बनवाया एक। जी और हमारे 24 गांव पड़ते हैं जी चौगामे में। जी हमने हर गांव की गली गली में जिनमें ट्रैक्टर जा सके था, जी कोई गली ऐसी नहीं छोड़ी गांव जी में जिसमें हमने हवन ना करा हो। सामग्री समीधा घी अपना लेकर चले थे, जी और उसमें गांव का सहयोग मिला था। हमने सहयोग मांगा नहीं किसी से। जी उसमें पैसे का भी सहयोग मिला हमें, जी घी का भी सहयोग मिला, जी और उसका सामग्री का भी सहयोग मिला। जी बिना सहयोग मांगे भी हमें कुछ न कुछ बच जाता खर्च काट के। जी और अगले साल फिर कोरोना आ गया। जी घर के तो बलक मने करे थे, जी और कोरोना में तो घर से हुए वैसे ही बाहर नहीं निकलने दे रहे। जी मगर भाई ये हम समाज का काम है, जी इसे जरूर करेंगे, इस अभियान को हम बंद नहीं कर देंगे। जी अगली साल कोरोना आ गया, फिर हमने हवन शुरू करा। फिर अपने सभी गाँवों में, छोटे गांव में एक दिन लग जाता, जो बड़े गांव है कई गांव बड़े बड़े हैं उनमें 2-2 3-3 दिन भी लगाए हमने। जी निरपुड़े में तो शायद 3 दिन तक चला दिक्कत। हाँ, जी अब तो जितना बड़ा गांव है ये नहीं करा कि एक दिन गए फॉर्मेलिटी पूरी करी चले आए। जी नहीं, बड़े गांव है तो उसमें 2 दिन भी लगे, 3 भी लगे। जी और हमने इस हिसाब से पूरा कराया हो। जी और तीसरे साल भी करा। फिर हमारी व्यवस्था कुछ बन नहीं पाई। जी फिर जो पैसा इकट्ठा हुआ, जी हमारे पास पैसा भी इकट्ठा हुआ, घी भी हुआ, जी उसमें तो कुछ तो हमने जगह जगह प्रोग्राम होते उसमें दान देते रहे। जी फिर हमने विचार बनाया कुछ साहित्य छपवावे। जी हमने साहित्य छपवाया 50,000 रुपये का। जी साहित्य में सत्याग्रह प्रकाश जी और दैनिक यज्ञ की पुस्तकें जी ये छपवाई, जी और कुछ स्वामी दयानंद के चित्र छपवाए। जी और हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, मान लीजिए क्षेत्र में कहीं हवन हो रहा, जी उसमें कुछ सत्याग्रह प्रकाश दे दिए, जी कुछ हवन की किताब दे दी, और वो निःशुल्क, कोई उनसे चार्ज नहीं लिया हमने। जी और इस हिसाब से हम दिन देते आ रहे। सत्याग्रह प्रकाश तो भले ख़त्म हो गए। जी और यज्ञ की पुस्तक है, हम कहीं भी प्रोग्राम हो जी और वहाँ हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी और इस हिसाब से हम काम चला रहे। और हम न अपनी ये जो 3 साल तक यज्ञ करा, हमें अपनी थोड़ी दिक्कत आई थी, जी और हमने एक कमेटी का गठन करा था, आर्य कल्याण समिति बागपत के नाम से। जी उसका 5 साल पूरे हो गए थे। 5 जी साल के बाद फिर वो रिन्यू करवाया। जी और तो जिस तरह हमें कोई मान लो उसमें बाधा ना आ जाए कि वजह तक भाई तो फर्जी फिरे घूमते, जी और हमने उसका परमिशन गवर्नमेंट से ले रखी है। जी और हम जिला सभा से भी जुड़े हुए हैं। जी जिला सभा के हम हर साल 2 शिविर लगवाते हैं, जी एक लड़कियों का, एक 7 दिन का, और एक लड़कों का। जी वो भी हमारे 10 साल हो गए बराबर चल रहे हैं। जी और जितना हम, हमारा काम खेती का है, जी खेती से जो भी टाइम बचेगा जी वो हम पूरा समाज को दें। जी उसमें नूनी बाऊंगे तिंगे उठ बैठ के ख़त्म कर दें। जी और तो हम इस टाइम का उपयोग अपना यूँ कर रहे हैं, अपना खेत का काम कर रहे हैं, खेत से बचाओ समाज का। जी इसे हमने अपनी वह दिनचर्या बना रखी है। नहीं जी, बहुत सुंदर विचार है जी आपके। और बहुत ही। हमने इस टाइम में ऐसी को 14-15 लड़कियों के एडमिशन तो चोटीपुरा गुरुकुल में करवा दिए। जी
वे लड़की बहुत अच्छी चल रही। जी एक लड़की जो उनमें सबसे पहले एडमिशन करवा हमारा साथी है राजपाल, उसकी लड़की है। जी उनने बीए छोटीपुरा गुरुकुल से करा जी और बीए के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया उनने एमए में। जी एमए में यूनिवर्सिटी टॉप करी संस्कृत से, गोल्ड जी। मेडल मिल गया उसे। जी और अब वो लड़की पीएचडी करने लग रही जी और पीएचडी के साथ साथ आईएएस की तैयारी में है। जी। देखो आगे उसका कैसा हो। कौन है जी वो लड़की? वो लड़की राजपाल राणा है मेरा साथी, जी। उसकी लड़की है, आभा नाम है उसका। गांव दाह की है? गांव दास ही है जी बहुत अच्छे जी, बहुत और सुंदर गांव विचार। की और 6-7 लड़की वहाँ छोटीपुरा गुरुकुल में पढ़ रही। जी कुछ लड़की क्षेत्र की है, उनके भी एडमिशन हमने वहाँ करवाए। जी वे अभी वहाँ पढ़ रही है वहाँ से के। जी हम जहाँ को भी हमें मौका मिला है, कुरुक्षेत्र गुरुकुल में भी हमने कई एडमिशन करवाए लड़कों के। जी और वहाँ भी हम जहाँ को भी हमारा काम समाज की सेवा का मौका मिले, हम उसमें अपना समय दें जी और उस समय की हमको कीमत नहीं लेते किसी वजह से। जी। ना समय की कीमत को दे सकता, नहीं दे सकता जी। जी अति इस ढंग से हम अपना जीवन चला रहे हैं। नहीं जी, बहुत अच्छा जी। अच्छा चौधरी साहब, जैसे आपने ये प्रोग्राम करा था, जी इसका जब समापन हुआ वो सक्सेस हुआ, कामयाब हाँ हुआ? जी, कामयाब हुआ। जी कामयाब ये हुआ, जी उस शिविर में जो लड़की रही जी उनमें से कई लड़कियों को प्रेरणा मिली। जी वे कहने लगी हमारा एडमिशन गुरुकुल में कराओ। जी वे शिविर से ही प्रेरणा मिली उन्हें। जी। और हमारा जो जो शिविर चला 200 लड़की थी हमारे पास में। 200 जी? 200। जी। और उनमें 35-36 लड़की मोमडन की थी, मुसलमान? मुसलमान की। जी और मुसलमान की वे हमारे विश्वास पे भेज रखी थी। जी और हमारा भी ये नजरिया था जैसी हमारी लड़की हैं जी। ऐसी वे हैं, हमारे द्वारा कोई भेदभाव नहीं था। अच्छा जी। और बाद में एक लड़की थी, उसका समापन में पता चला जी वहाँ मुसलमान की थी वहाँ भी। जी उस टाइम पर रोजे चल रहे थे इनके, जी 7 दिन रोजे से भी बराबर रही। जी और जो भी शिविर का काम हो, जहाँ लाठी चलाना, भाला चलाना, डंबल, ले जंप, पीटी, परेड, जी आसन, एक्सरसाइज, जी वे बराबर ही करती रही कि उसमें रोजे की वजह से कोई बाधा नहीं आई उस लड़की के सामने। जी और इतना अच्छा चला जी, बहुत अच्छा चला जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई कि मोमडन भी सहयोग कर रहे। और यू शिविर जो था दिन रात का था या फिर दिन दिन का था? दिन दिन का, रात का ये नहीं लिया था हमने। जी एक तो रात को रुकने की जगह नहीं थी इतनी, जी अगर रात को अलग अलग कमरे चाहिए थे। जी वे सवेरा आ जाती, उनके घर वालों को बताया था, मैं कहा भाई सवेरा इस टाइम हमें लड़की चाहिए। जी। उनमें अच्छा, कुछ की हाँ। व्यवस्था तो हमने कर दी थी अपने खर्चे से, जी कुछ ऐसे वे कहते हैं हम अपने खर्चे से ले आऊँगे। जी अब वे टाइम पर ले आओ थे, टाइम में अंतर इतना ही रहता आने में, जी 5-7 मिनट का समय। जी। सब लड़की 5-7 मिनट में सब इकट्ठी हो लेती थी जी और उनकी सब की हाजिरी लेकर जी और वे अपना जो भी शिविर का प्रोग्राम था वो सारा चालू हो जाता था। जी और सांझ को जी फिर उनका छुट्टी का टाइम होता, जी फिर उनके परिवार वाले सब अपने वाहन जो भी व्यवस्था थी जी उन्हें सब लेकर आ जाते, जी उनकी हाजिरी लेकर। जी वैसे नहीं कैसे ही बैठ ले, जी उनकी एक की हाजिरी लेकर जी जी उन्हें गार्जियन को सौंपते थे हम। जी जी वे नु कह देते हमारी लड़की सुरक्षित हमें मिल गई। अच्छा, कितने दिन चला ये शिविर? ये 7 दिन चला पूरा। 7 दिन चला। हाँ जी। इसमें सारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी ज्ञान, मतलब मैं सोशल मीडिया, फिजिकली सभी ज्ञान दिया गया हाँ उसमें? जी, इसमें विद्वानों को बुलाया हमने। जी वैसे लड़की भी विद्वान थी जो सिखा रही थी हमें, जी छोटीपुरा गुरुकुल से थी। जी वे सब एमए बीए इस हिसाब से लड़की थी। जी और बीच बीच में विद्वानों को बुलाते रहे हम, जी जिससे वे सामाजिक शिक्षा दे, नैतिक शिक्षा का ज्ञान दे सके। जी और तो सब व्यवस्था को सही हिसाब से लेके चले जो बच्चों को मिलना चाहिए। जी जी।